इस लड़की ने जमीन से कुछ नोट उठाए ही थे कि वहां मौजूद कुछ बड़े बड़े सीईओ उस पर हंसने लगे। उसे बेहद शर्मिंदगी हुई और वो वहां से जाने लगी। तभी एक दरवाजा अचानक खुला और सीधा उस पर जा लगा। वो गिरते गिरते जैवू एक अमीर लड़के की बाहों में जा पहुंची, लेकिन जैवू ने उसे पहले ही पहचान लिया था। उसने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया, ये सोचकर कि वो सिर्फ पैसों के पीछे है। उसे क्या पता था, वो लड़की तो बस अपने कलिनरी सपनों के लिए पैसे जोड़ रही थी। अगले दिन एमा सड़क किनारे उबला हुआ कॉर्न बेच रही थी। जैवू, जो पास ही ड्रिंक कर रहा था, ने उसे फिर देखा। उसकी मेहनत देखकर उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई। कुछ देर बाद जैवू की नींद एमा की आवाज से खुली। वो बाथरूम जाना चाहती थी और उससे बस कुछ मिनट के लिए कॉर्न देखने को कहा। बिना उसके जवाब का इंतजार किए एमा ने कॉर्न की टोकरी उसके पास रखी और कैफे के वॉशरूम में भाग गई। जैवू को बिल्कुल मन नहीं था, पर तभी कोई ग्राहक आया और दाम पूछ बैठा। वो झिझकते हुए इशारे में जवाब देता है और मजे की बात, कॉर्न बिक भी जाता है। तभी कैफे का मालिक आता है और भड़क उठता है, मेरी दुकान के सामने चीजें बेच रहे हो। जैवू असहज होकर कहता है, कॉर्न मेरा नहीं है। मालिक और भड़कता है, उसे नीचा दिखाता है और गुस्से में सारी टोकरी जमीन पर उलट देता है। एमा लौट कर आती है और कॉर्न इधर उधर बिखरा देख भड़क जाती है। वो जैवू से मुआवजा मांगती है। जैवू बहस नहीं करता, बस जेब से $50 का नोट निकाल कर देता है और कहता है, मुझे कॉर्न नहीं चाहिए। एमा पहले तो नाराज होती है, लेकिन ये सुनते ही मुस्कुरा उठती है। मौका गंवाए बिना वो टोकरी उठाती है और तेजी से घर की ओर भाग जाती है। उस दिन की कमाई भी हो गई और रात का खाना भी मिल गया। अगले दिन एमा एक लग्जरी यॉट पार्टी में बियर बेचने पहुंचती है। महीने की मुश्किल से $1000 की आमदनी में वो हर हाल में डटी हुई थी। उसकी दोस्त ने उसे सेहत का ध्यान रखने को कहा, पर एमा को तो विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। वो रुक नहीं सकती थी। उसी पार्टी का आयोजन जैवू के भाई ने किया था और किस्मत से दोनों फिर आमने सामने आ गए। जैवू को ये नहीं पता था कि एमा वही लड़की है। उसने दूर से इशारा किया कि उसका ग्लास भर दे, लेकिन एमा पिछली रात से ओवर टाइम में थी। ऊपर से धूप तेज थी, थकान से उसका सिर घूमने लगा और अगली ही पल वो लड़खड़ा कर जैवू के पैर पर गिर पड़ी।